Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. Welcome to lecture number 3 of IELTS. In this lecture we will discuss about module number 1 of listening. In the previous two lectures we discussed about the introduction of IELTS and all the modules, the introduction of all the modules, listening, reading, writing and speaking. So in this module we will discuss about the pattern of listening. If you are new on our channel, please subscribe the channel for informative and beneficial video lectures. जो लास्ट हमारी वीडियोस थी इंट्रोडक्शन वाली, वो अगर आपने नहीं देखी और आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अभी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, आपके वीडियो के नीचे वो आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, स्पेशली आईएलटीएस एग्ज़ाम की जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं वो आप वॉच कर सकेंगे इजीली। और इससे आपको सब्सक्राइब करने से मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपके लिए इजीली विजिबल होंगी जब भी आप यूट्यूब पे ऑनलाइन आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लिसनिंग के बारे में इन डिटेल। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि टेस्ट नंबर 1 जो होता है वो लिसनिंग का होता है। इसके लिए जो टाइम अलॉट किया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स होता है, प्लस 10 मिनट्स ट्रांसफ़र टाइम। ट्रांसफ़र टाइम मीन्स कि आपको 30 मिनट्स के दौरान जो ऑडियोज़ सुनवाई जाती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस के आंसर्स अगर कोई रह जाएं तो आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उनके आंसर देने के लिए। क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं उन 30 मिनट्स में? टोटल देयर आर 40 क्वेश्चंस। अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स आर यूज्ड। वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो अब हम देखते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स में होते हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन है और उसके आंसर्स 3 या 4 दिए हुए होते हैं और उनमें से एक जो है वो आपने चूज़ करना होता है करेक्ट आंसर। फिर मैचिंग के बारे में होता है, कॉलम मैचिंग, वर्ड्स मैचिंग, राइट। फिर एक प्लान या मैप, डायग्राम लेबलिंग होती है। एक डायग्राम या मैप दिया जाता है या प्लान और उसके साथ आपने लेबल करना होता है डिफरेंट वर्ड्स अटैच करके कि ये क्या चीज़। फॉर्म कंप्लीशन, जो ऑडियो आप सुनते हैं उससे रिलेटेड एक फॉर्म होता है वो आपने कंप्लीट करना होता है। नोट कंप्लीशन होता है, कोई स्पेसिफिक नोट है, कोई सेंटेंस है, उसको आपने कंप्लीट करना है ऑडियो सुन के। टेबल कंप्लीशन होता है, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन मीन्स कि एक ऑडियो आपने सुनी है उसको समराइज़ करना है अपने वर्ड्स में, वो आपने समरी लिखनी होती है। सेंटेंस कंप्लीशन होता है, एक सेंटेंस उसी ऑडियो में से दिया जाता है और वो हाफ होता है और हाफ मीनिंग जो है वो आपने कंप्लीट करना होता है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी ऑडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है जिसको आपने उसका आंसर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में देना होता है। तो इस तरह के जो है ना वो क्वेश्चंस आते हैं लिसनिंग वाले टेस्ट में जो ऑडियो होती है। और अब हम देखते हैं कि उसके पार्ट्स कितने होते हैं। जो लिसनिंग वाला टेस्ट है उसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 4 सेक्शंस आप कह सकते हैं। तो लिसनिंग का जो टेस्ट होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। Section 1 is a conversation between 2 people set in an everyday social context. For example, a conversation in an accommodation agency. 2 people होते हैं, उनकी एक conversation आपको सुनाई जाएगी, ठीक है, एवरीडे लाइफ के बारे में। किसी ऑफिस में होंगे या अकोमोडेशन के सिलसिले में या किसी भी मैटर की एक एग्जांपल है। नंबर 2 सेक्शन जो होगा वो होगा एक मोनोलॉग।
मोनोलॉग सेट इन एन एवरीडे सोशल कंटेक्स्ट। मोनोलॉग मीन्स कि एक पर्सन जो है वो बात कर रहा होगा अपने किसी भी मैटर की। सेक्शन 1 में 2 लोग बात कर रहे होंगे और सेक्शन 2 में सिर्फ एक पर्सन जो है वो बात कर रहा होगा। वो किसी भी मैटर पे कोई आपको बता रहा होगा अपना, कुछ आपके उसके हैबिट्स हो सकते हैं, कोई आपको वो जो है ना किसी भी मैटर पे, लाइफ के एवरीडे लाइफ के किसी मैटर पे वो बात कर रहा होगा। सेक्शन 3 इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अप टू 4 पीपल। 4 पीपल जो है ना वो आपस में, अप टू 4 मीन्स कि वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, ठीक है। और वो किसी एजुकेशनल कंटेक्स्ट में हो सकती है बात, किसी भी इशू पे जो है वो हो सकता है उनकी कन्वर्सेशन वो आपने सुननी होती है। सेक्शन 4 इज़ अ मोनोलॉग ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी लेक्चर। मोनोलॉग जो सेक्शन 2 में भी थी मोनोलॉग थी, और सेक्शन 4 भी जो है वो मोनोलॉग है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सेक्शन 2 में जो पर्सन बात कर रहा है वो एवरीडे सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहा है अपने किसी मैटर पे, और सेक्शन 4 में जो मोनोलॉग है एक पर्सन बात कर रहा है वो एक किसी ख़ास टॉपिक पे बात कर रहा है, किसी एकेडमिक, एजुकेशनल या प्रोफेशनल टॉपिक पे, यूनिवर्सिटी के बारे में, या कोई लेक्चर हो सकता है, राइट। और ये 4 जो है वो सेक्शंस होते हैं, आपने याद रखने हैं। पहला सेक्शन 2 लोगों की कन्वर्सेशन, सेक्शन 2 एक पर्सन आपस अपने आप से बात कर रहा होता है कोई किसी भी टॉपिक पे, सेक्शन 3 3 या 4 लोगों की कन्वर्सेशन होती है, और सेक्शन 4 जो होता है वो भी एक पर्सन की कन्वर्सेशन होती है, मोनोलॉग होती है, बट वो एक स्पेसिफिक कोई एजुकेशनल या प्रोफेशनल टॉपिक होता है, डेली लाइफ का टॉपिक या पर्सनल टॉपिक नहीं होता। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि ईच सेक्शन इज़ हर्ड वंस ओनली। जितने भी सेक्शंस होते हैं 4 सेक्शंस वो आपको एक दफ़ा सुनवाए जाते हैं, और साथ ही आपको जब ऑडियो प्ले होती है उससे पहले एक पीस ऑफ पेपर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको दे दिया जाता है, आप उसको पढ़ते हैं और साथ साथ ऑडियो सुन के और उस पर आंसर्स जो हैं वो देते जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो है ना एक और चीज़ आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो वॉइसेस और एक्सेंट्स हैं ना वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ वॉइसेस होती हैं, और नेटिव स्पीकर जो है ना वो होते हैं। नेटिव स्पीकर्स मीन कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसकी जो नेटिव स्पीकर्स हैं, ब्रिटिश हैं फॉर एग्जांपल, उस एक्सेंट में जो है वो बोली जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना आपको ऐसी टिप्स दी जाएंगी हमारी इन वीडियोस में कि जिसके वो आप जो है ना वो उसमें उसको सुनने में आपको महारत आएगी। इसके अलावा आप देखें कि सक्सेस कौन सी असेस की जाती हैं, आपकी इवैल्यूएशन जो होती है वो किन किन चीज़ों पे होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, रिकग्नाइजिंग ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड पर्पस ऑफ अ स्पीकर, फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये 4 चीज़ें हैं कि मेन आइडिया देखा जाता है कि आपको समझ आया या नहीं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ आई है आपको सुन के या नहीं, पर्पस ऑफ स्पीकर जो है उसका जो ओपिनियन है, उसके एटीट्यूड है वो आपको समझ आया है या नहीं, और डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये किस तरह जो वो अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहा है वो स्पीकर, ये चीज़ आपको समझ आई है या नहीं, ये चीज़ एवेलुएट की जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मार्किंग होती है वो किस तरह होती है। ईच करेक्ट आंसर रिसीव्स 1 मार्क, हर जो करेक्ट आंसर होता है उसका 1 नंबर जो है वो दिया जाता है। स्कोर्स आउट ऑफ 40 आर कन्वर्टेड टू द IELTS 9 बैंड स्केल। स्कोर्स आर रिपोर्टेड इन होल एंड हाफ बैंड्स। जितने भी करेक्ट आंसर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं। अगर टोटल मार्क्स जिस तरह आपको मैंने बताया है कि 40 क्वेश्चंस होते हैं तो 40 मार्क्स होते हैं, और उसको फिर जो है वो 9 बैंड्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करके एक रेशो होती है, उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स की जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना वो लिसनिंग का जो सारे सेक्शंस होते हैं
इनको आपने मैनेज करना होता है, और चारों सेक्शंस की ऑडियोज़ सुन के आपने प्रॉपर जो है वो आंसर देने होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के दौरान आपने अच्छी तरह सारे कंसेप्ट्स को समझा होगा। एट द एंड एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें प्रीवियस वीडियोस और आने वाली वीडियोस, ताकि आप इजीली देख सकें, और इस वीडियो को आप अपने दूसरे फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी आप शेयर करें। ठीक है, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो प्रॉपर जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकें। राइट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो डिस्कस किया जाएगा। चारों मॉड्यूल्स हमारे इन लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस होंगे, और चारों के बारे में ये बताया जाएगा उसके बाद कि इनको आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ उसके बता रहे हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, फिर हम आपको उसके लिए बाकायदा मेथड्स, टिप्स बताएंगे कि किस तरह इन चीज़ों को आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।